सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ दिन पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, किन अल्फाज में दी गई थी? उस वक्त बतौर लीडर द अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बातचीत पर आमादगी का इजहार किया, लेकिन आज जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुनिए। सीवान की मजबूती के लिए, जमहूरियत के लिए, हवाम की बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम ताउन करेंगे और अनकंडीशनल ताउन करेंगे। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर-ए-आज़म की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, लेकिन बड़ा अरसा से ये मैटर पेंडिंग है। आज मुज़ाकरात है, आज बात हो रही है, कल हो रही है, इसमें देर किस बात की है? जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत से मामला तय करवा सकती है, तो ये अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक मुज़ाकरात की ऑफ़र किया है। गौहर खान साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात कब शुरू होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अपोजिशन को मुज़ाकरात की ये कोई पहली दावत नहीं है। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और उसके बाद एक दफ़ा मैं बिल्कुल उनके साथ था जब हम अपोजिशन लीडर की चेयर पे जाके हमने उन्हें दावत दी थी, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर ये है कि इन हालात में बैठ के बात करनी चाहिए, और मेरे दरवाजे खुले हैं, जब आप आएँ, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना चैम्बर होता है असेंबली में, वहाँ पे आ जाएँ, कोई जगह रख लें। अभी कोई 2-3 माह पहले की बात है कि ये राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में दोबारा हमने ये बात जनरेट की, एक पॉलिटिकल डिबेट जनरेट की। राना साहब के साथ मैं था और हम अपोजिशन लीडर के चैम्बर गए, अचकज़ई साहब के, और वहाँ हमने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी एक मुलाकात बराह रास्त होनी चाहिए। ये मामला तय पा गए। अब ये बात रुकी हुई कहाँ पे है? यानी हमने उनसे कहा कि ज़ाहिर है आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो आप तशरीफ़ लाएँ। प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपने ऑफिस, सेक्रेटेरिएट या घर दावत दी है, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कोई और तीसरी जगह रखें। तो फिर हमने उनसे ये कहा कि आप स्पीकर चैम्बर रख लें, जो कि बिल्कुल एक न्यूट्रल जगह है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। तो उस पर भी वो गौर खोज कर रहे थे। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये जो दावत दी है, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है, और ये वाहिद तरीका है कि बहुत सारे ऐसे मामला जो अपोजिशन चाहती है जिन पर आगे बढ़ा जाए, वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात हो जाती है तो देयर एंड देन फैसले होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे रास्ते खुलेंगे। कल मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से और असद कैसर साहब से मुलाकात हुई है असेंबली में, और हमने इस मामले को आगे बढ़ाने की बात की है। मैंने उनसे कहा है कि आप इस पर बिल्कुल यकसुई पैदा करें अपनी पार्टी के अंदर, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हम आपको गारंटी करते हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में किसी भी एक आपकी चॉइस की जगह जो कि एक्सेप्टेबल होगी सबके लिए, वहाँ ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुज़ाकरात ना होने की वजह क्या है, और वो ये है मीर साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल फैक्ट पे आपको बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है वो डिवीज़न है। उनके अंदर इस वक्त जो लीडरशिप का फुकदान है, कोई ऐसा एक शख्स नहीं है कि जिसकी बात जो है वो हतमी हो, वो आखिरी हो, और उस पर बाकी सारे जो है वो लबैक कह दें। अब अचकज़ई साहब उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, लिहाजा उनकी अपनी एक अलग लाइन होती है। ये उनका एहतराम ज़रूर करते हैं, वो इमरान खान की बात भी करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जो पार्टी डिसीजन होता है, जो पार्लिमानी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है, उनमें बिल्कुल यकसुई नहीं है। कुछ कहते हैं मुज़ाकरात हों, कुछ कहते हैं ना हों, कुछ की लाइन है कि किसी और से मुज़ाकरात करें। तो ये अगर वो कन्फ्यूजन ख़त्म करें, मैं उन्हें मशवरा दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी कल तशरीफ़ लेके जा रहे हैं जेनीवा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी कामयाबी जो अल्लाह ताला ने दी है, बहुत बड़ी नेकनामी, जो कौमें सदियाँ जिसका इंतज़ार करती हैं, वो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को। तो जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होने जा रहा है, तो उसके बाद जो ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो इंशाल्लाह हम ये मुलाकात कराएंगे, और जैसे मैंने पहले कहा कि रास्ते आगे खुलेंगे और मामलात आगे खुश असलूबी से चलेंगे। अच्छा, हमें शफ़ी जान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो अपने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब।
नाज बलोच साहबा, आपने भी आज कौमी असम्बली में तकरीर की है बजट के हवाले से। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी भी स्पीच को देखें, शाजिया मरी साहबा की भी स्पीच, कल आपकी पार्टी के बहुत से जो रहनुमा हैं उनकी भी स्पीचेस, पीपल्स पार्टी कुछ लग रहा है उसकी शिकवे शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, लहजे में तलखी पैदा हो रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक आइडेंटिटी है और हम अपने वोटर से जिससे वोट लेकर आए हैं, जब हम उसके पास वापस जाते हैं तो वोटर हमसे सवाल पूछता है। उन सवालों के जवाब हम कहाँ से लेकर आएँ? हमने इन्हीं ऐवानों में जहाँ पे बैठकर फैसले हो रहे हैं उधर ही हमने वो सवाल लाकर खड़े करने हैं। ये डिस्कशन यहीं पर ही डिबेट होती है कि लोगों को जो परेशानियां हैं रोज़मर्रा की, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो, बिजली का मामला हो, कि जनाब एक तरफ बिजली के टैरिफ जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ सेक्युलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो लेवी ली जा रही है, पेट्रोल की हर लीटर के ऊपर 2.5 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी ली जा रही है, वो पैसा जो आवाम से आप इकट्ठा करके कह रहे हैं कि 37 बिलियन हमने इकट्ठा कर दिया है, तो ये पैसा क्लाइमेट चेंज के कौन से प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि हम समझते हैं कि हर आने वाला साल पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लेकर आ रहा है। आपको पता है जब सैलाबी सूरत हाल होती है, ये जून जुलाई अगस्त का महीना आगे आने वाला है, और उसमें फिर आप देखते हैं किस तरह से हमारी माल मवेशी ज़रात और ये इंसानी जानों का लाखों में नुकसान। आप तो गए हैं, आपने विज़िट किया है पूरा इन मुश्किल हालात में। फिर वो जो लॉस होता है, फिर जो डैमेज होता है, उनको हम किस तरह रिकवर करते हैं, ये हमारे लिए बड़े मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाब हमें इसी बजट में तलाश करने थे कि इसमें क्या पैकेज है लोगों के लिए रिलीफ क्या है। और डेफिनेटली जहाँ जहाँ अवामी इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो आज हमने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिस्कशन में अपने बताया कि कितने फ़ीसद बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, माल नरिशमेंट कितनी है, कितने बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। तो ये इश्यूज़ तो हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं। हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम इनके साथ बैठे हैं, हम हुकूमत के साथ, लेकिन हम ही करेक्शन कराएंगे, हम ही इसलाह भी करेंगे, हम ही इनको आगाही देंगे और एंड में बजट भी पास कराएंगे। नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने स्ट्रिक्ट अपनी पोजीशनिंग भी रखी और अपनी बात भी मनवाई, और जहाँ जहाँ हमने देखा कि लचक की ज़रूरत है, तो पीपल्स पार्टी में बहुत सैनिटी है और बहुत विजडम है, और हमने वहाँ पे लचक भी दिखाई। ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि केपी में एक तरफ से जो है वो कहा जा रहा है कि सूबाई जो है वो शेयर जो है वो वफाक को नहीं देने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल के साथ बड़ा दिल भी किया है। इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे बात कर लेते हैं। तो शफी जान साहब, ये जो कल इस पे आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना है, मशीर ख़ज़ाना, उनका स्टेटमेंट भी था मुज़म्मिल साहब का, तो ये क्या इशू क्या है कि आप जो हैं वो क्यों फेडरल गवर्नमेंट को जो वादा किया हुआ है कि आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसे देंगे, आप क्यों नहीं दे रहे? सबसे पहले मीर साहब आपका शुक्रिया। मैं बजट पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर मैं इस सवाल पे आऊँगा। देखिए, ये पहला बजट है जिससे जो इनके इत्तेहादी है वो नाराज़ है, अपोजिशन इसको मुस्तरद कर चुकी है, IMF इसको रिजेक्ट कर चुकी है। इस बजट में ऐसी एक चीज़ है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कि बता दे जिसका गुर्बत से या महंगाई कम करने से या बेरोज़गारी से ताल्लुक़ हो। आप बजट की स्पीच उठा ले, ये कौन इन लिखता है? मैं तो ये हैरान हूँ। बजट स्पीच में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जी हम जो सेल टैक्स है बिजनेस क्लास पे वो कम करें। ये बजट स्पीच में वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में कितने लोग बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं? मैं तो नहीं करता, मैं तो इकॉनमी से ट्रैवल करता हूँ। फिर कहते हैं कि जी डेबिट कार्ड पे जो 5% था उसको 0.5% कर रहे हैं। ये बजट स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की। पाकिस्तान में तो आधी आबादी के पास अकाउंट ही नहीं है। तो ये जो बजट है ये एक मखसूस तबके के लिए है और उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है, मीर साहब, जब NEC का इजलास था जहाँ पे CM साहब भी मौजूद थे और मुज़म्मिल साहब भी मौजूद थे, वहाँ पे बड़ा क्लियरली इनको बताया गया है कि हम जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती हम किसी किस्म की कटौती को नहीं मानेंगे। 175 अरब का शेयर कटौती अगर करें तो 175 अरब का शेयर खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, और हमारी डिमांड यही है कि ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे कंसल्ट किए बगैर हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। मुलाकात, हम कहते हैं कि हमारी मुलाकात करवाई जाए बजट के हवाले से, ये जो कटौती है इसके हवाले से। जब तक मुलाकात नहीं होती हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।